इमरान खान साहब यू टर्न के मास्टर हैं। मैं तो कहता हूँ कि मास्टर नहीं, वो पीएचडी प्रोफेसर हैं यू टर्न में। ये कौन से वाला ये वो कश्मीर हाईवे वाला जो है ना, लंबा यू टर्न लेके आ रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब की तकर्री हो चुकी है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, क्या ये दोनों इमरान खान की जो तवक्कुआत है उस पर पूरा उतरेंगे? पीटीआई में वैसे उस्मान साहब के उन्हें कोई बंदा नहीं मिला था कि वो जो अपोजिशन कर सकता है। यार कहता रिजाल है उधर पार्टी में। जो इमरान खान एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि महमूद खान अचकज़ई एक वो लोगों को बाहर निकालेंगे, एक माहौल बनाएंगे। महमूद खान अचकज़ई एक डेमोक्रेटिक लीडर है। वो नेगोशिएशंस के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर वो यकीन रखते हैं। वो एग्रेशन से शायद निकल के मुज़ाकरात की तरफ आना चाहें। अगर इमरान खान ने उसको मैंडेट दिया कि आपने मुज़ाकरात करने हैं और महमूद खान अचकज़ई जब मुज़ाकरात करेगा और उस मुज़ाकरात पे इमरान खान या पीटीआई नहीं मानेगी तो उनके साथ लड़े। मुझे जो लगता है ना कि ये वो पहाड़ों पे जो बर्फ पिघलने वाला काम है ना, वो स्टार्ट हो गया। अब ये एजिटेशन के मामला जो है ना, वो उसमें पीटीआई को भी पता चल गया कि वो गलियों की, महल्लों की और रोडों की सियासत से पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर जमहूरी अंदाज में अगर वो अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उनकी आवाज़ उठी। आपने तर्जमानी तो कर दी ना, देखे तर्जमानी तो आपने कर दी है, तर्जमानी कर दी। नवाज शरीफ ने नहीं अच्छा किरदार अदा किया। तो मैं खास जगह से हुकूमतें जादू टोना के ऊपर चलती थी। ब्यूरोक्रेसी की तबादले जो है ना, वो जादू टोने, वो उसके पर्चियाँ होती थी, वो जन्नात आते थे। मुझे तो डर लगता है कि वो हमारी अगर कोई आवाज़ वहाँ पे पहुँचे तो हमारे ऊपर ही ना कोई जादू टोना हो जाए। दीदी साहब सीएम केपी भी हैं आजकल। वो थोड़े से उन्होंने जो मुजाहरे शुजाहरे वो जो दौरे किए, उसके बाद कोई थोड़ा सा सुना है आजकल गुड गवर्नेंस के ऊपर भी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। देखिए हमारी किसी के साथ जो है ना वो ज़ाती रंजिश नहीं है। सोहेल अफरीदी साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं मिजाज लाइट। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार तैमूर जदून साहब। और आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों का जो कोरम है, डेकोरम है, वो मुकम्मल हो चुका है। उमर अयूब के बाद जो ये सीट खाली हुई थी अपोजिशन लीडर की, उस पर जो है वो पीके मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, और जो शिबली फराज की नशस्त खाली हुई थी उस पर एमडब्ल्यूएम के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो चुके हैं। क्या इमरान खान ने इन दोनों को दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया? ये इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? साथ ही साथ आज मौलाना फजल रहमान कौमी असम्बली गए थे और उन्होंने वहां पर एक धुआंधार खिताब किया और जादू टोने का बिल जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हो गया है। इन चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर साहब। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सबसे पहले बताएं, महमूद खान अचकज़ई साहब की तकर्री हो चुकी है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की, क्या ये दोनों इमरान खान की जो तवक्कुआत है उस पर पूरा उतरेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। आप एक रोज़ाना एक हार्ड टॉपिक लेके आते हैं और उसके बाद फिर वो आप मेरे लिए जो है ना गालम गलोच परेड को जो है ना एक्टिव कर देते हैं। मैं बोलता हूँ सच। अब सच सुना नहीं जाता, मसला ये है। सच कड़वा होता है। सच होता ही कड़वा है, लेकिन सच बोलना भी चाहिए। हमारे माशरे में सच नापैद हो गया। जो आपने बात की ना महमूद खान अचकज़ई साहब की, तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, तो ये ज़रा पहले वीडियो तो सरदार चलाएं। साहब ये वीडियो चलाएंगे। अचकज़ई का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसे करके बड़ा कोई देसी आदमी लग रहा है। हम भी, मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकज़ई से। मैं भी कहा बड़ा कुछ मलंग आती है। महमूद खान, वैसे तुम्हारे भी ज़मीर की बड़ी छोटी कीमत लगी है। तुमने तो पश्तूनों को ही शर्मिंदा करवा दिया अपनी हरकतों से। अब मज़ा आ गया आपको, तसल्ली हुई। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं सुनता था, आप सुनते थे कि इमरान खान साहब यू टर्न के मास्टर हैं। मैं तो कहता हूँ कि मास्टर नहीं, वो पीएचडी प्रोफेसर हैं यू टर्न में। नहीं, यू टर्न इजाद इन्होंने किया, जी जी, ये कहे ना। मैं कहता हूँ कि यू टर्न के वो पीएचडी डॉक्टर है। कि यार के पीटीआई में वैसे उस्मान साहब के उन्हें कोई बंदा नहीं मिला था कि वो जो अपोजिशन कर सकता है। यार एतमाद नहीं होगा ना अपने दोस्तों पे, साथियों पे। यार ये वो देखें, कहते हैं ना, वो घर का बंदा अपने घर के सबको जानता है कि मेरे घर वाले कैसे। देखिए मैं ये बात करता हूँ और उसमें अभी जो हमारे दोस्त हमें देखेंगे और वो फिर देखें ना, जब वो कहते हैं कि आईना दिखाया तो बुरा मान गए, तो ये मेरी पीटीआई के दोस्तों से, पीटीआई के पार्टी के जो लीडरान है, क्या आप में इतना भी कोई बंदा नहीं था कि उसको नहीं होगी। अपोजिशन लीडर भी कोई इस लेवल का ही नहीं है? फिर वो क्या कहता रिजाल है उधर पार्टी में। देखिए, वो कहते हैं कि जी खान साहब खिलाड़ी हैं, कप्तान रहे हैं, वो बेहतर समझते हैं कि किसको कहाँ पे खड़ा करना, तो वो बेहतर समझते हैं। अच्छा, एक सॉरी जी, बात यह है कि जिनको उन्होंने खिलाया है, तो इनकी देखिए महमूद खान अचकज़ई साहब एक नो डाउट एक डेमोक्रेटिक और जो है ना बड़े सॉरी एक पाई के लीडर है।
उन्होंने 2004 में उनकी जो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो सीओडी बनी थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो साइन हुए थे, तो महमूद खान उसमें मियां नवाज शरीफ के बिल्कुल साथ खड़े थे। फिर उसके बाद उन्होंने वो मूवमेंट चलाई और बड़ी कामयाब हुई। फिर 2014 में जो इमरान खान साहब का धरना था, उसमें सबसे जो फ्रंट लाइन पे उस धरने को जो मज़ामत कर रहे थे धरने के ख़िलाफ़, तो वो महमूद खान आप अचकज़ई थे। ये कह रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब तो नवाज शरीफ के इतने करीबी साथियों में उनका शुमार होता था कि आपके इल्म में हो ना हो उनके भाई बलूचिस्तान के गवर्नर रहे और पूरा सूबा वो चलाते देखिए, थे। यही बात थी जब 2014 का धरना था, तो इमरान खान बार-बार जो है ना वो उसके उनके ऊपर जो तनकीद करते तनकीद थे कि करते इनके थे, भाई वहाँ पे गवर्नर लगे हैं, ये यहाँ पे कंप्रोमाइज़्ड हैं। बारात ले रहे लेकिन हैं, मैं आपको एक तोड़फोड़। बात बताऊँ कि जो इमरान खान एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि महमूद खान अचकज़ई एक वो लोगों को बाहर निकालेंगे, एक माहौल बनाएँगे, महमूद खान अचकज़ई नहीं, साहब वैसे की जो मैं एक एक बात तो आपको मेरी कहूँगा, बात सुने ना, महमूद खान अचकज़ई एक डेमोक्रेटिक लीडर है, जमहूरी अंदाज वो से। नेगोशिएशंस के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर वो यकीन रखते हैं। मुझे तो लगता है कि फिर इसका मतलब है कि महमूद अचकज़ई साहब को अपोज़िशन लीडर बनाना, तो ये लगता है कि पीटीआई ने एक लंबा यू टर्न लिया है कि वो, मेरा ख़्याल है, मेरी एक ज़ाती ओपिनियन है कि वो एग्रेशन से शायद निकल के मुज़ाकरात की तरफ देखिए, आना एक चाहते हो। चीज़ तो क्लियर कट है, महमूद खान अचकज़ई एक बड़े बाप के बेटे हैं नो डाउट। और एक बड़े सियासतदान जी हैं हाँ, और बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में उनका एक बड़ा मुकाम है, इसमें कोई शक नहीं है, ख़ानदानी आदमी इसी हैं। तरह। जो बात करेगा ट्रू। कमिटमेंट का पक्का होगा। ये मैं आपको बता दूं, अगर इमरान खान ने उसको मैंडेट दिया कि आपने मुज़ाकरात करने हैं और महमूद खान अचकज़ई जब मुज़ाकरात करेगा और उस मुज़ाकरात पे इमरान खान या पीटीआई नहीं मानेगी तो उनके साथ लड़ेगा, यार ये जमहूरी आदमी देखें, है। एक दूसरी बात ये है कि महमूद खान अचकज़ई की जो पहली स्पीच थी वहां के अंदर, उसमें उन्होंने बड़ी दो बातें अच्छी की और आप इसको कैसे समझते हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर अच्छे काम करेगी तो हम उसको सराहेंगे और गलत काम करेंगी तो हम उसकी मुखालफत देखें, करेंगे। इस अगर बारे में क्या कहते हैं? बात ये है कि वहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब जो है वो कभी पंजाब चले गए, कभी वो सिंध गए, सिंध के बाद आज अपने ही सूबे का हंगामी दौरा कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे सेंटर पे उन्होंने अब वो देखे दूसरे लामा नासिर, राजा राजा नासिर नासिर अब्बास। अब्बास साहब, वो सेनेट में पोजीशन लीडर बन गए। तो मुझे जो लगता है ना कि ये वो पहाड़ों पे जो बर्फ पिघलने वाला काम है ना वो स्टार्ट हो गया। अब ये एजिटेशन के मामलात जो है ना, वो उसमें पीटीआई को भी पता चल गया कि वो गलियों की, मोहल्लों की और रोडों की सियासत से ना मार खाने के अब, लिए कोई जी, तैयार नहीं है, तो भाई अब समझिए उन्हें हैं। पता चल गया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के जमहूरी अंदर अंदाज। जमहूरी अंदाज में अगर वो अपनी आवाज़ उठाएँगे, तो उनकी आवाज़ उठी वो कोई सुनी जाएगी। अदरवाइज़ ये रोज़ाना आएँगे, वो अच्छा, उसमें नहीं। एक और बयान आपने सुना है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ से रब्ता किया और नवाज शरीफ से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने इनके नाम की मंजूरी दी। देखिए, मेरी बात सुनें, अभी भी जो अचकज़ई साहब हैं, उनके बहुत अच्छे मरासम हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, इवन के उनके मौलाना साहब के साथ, सबके साथ एक अच्छी उनकी मरीम गुड, को बेटी कहते जी, थे। वर्किंग रिलेशन है और उन्होंने कभी भी आज दिन तक ऐसी कोई नेगेटिविटी या इतनी गंदी जात किसी ज़बान, जात पे नहीं गए, ज़ातियात, किसी वो जातियात एक पे नहीं गए। सियासतदान है और उनके अच्छे तल्लुकात हैं और नवाज़ शरीफ भी उनके जो इज्जत करते तल्लुकात होंगे को एक उनको दूसरे की। एंडोर्स करते हैं, वो दोनों इज़्ज़त करते हैं एक-दूसरे की। और मुझे जो यही लगता है कि ये कोई मामला जो है ना, वो अच्छा, नेगोशिएशन की मुझे एक तरफ और जाएगा। खबर मिली बड़ी अहम कि पीटीआई एक और यू टर्न लेने जा रही है, पता है आपको? जी, बताएँ। कमेटियों में वापस आ रही है। देखिए, ये अब बात तो जो है ना, अब वो मैं आपको यही बात कह रहा हूँ ना कि अब वो यू टर्न की नहीं, ये अब वो लंबा यू टर्न ले रहे हैं। ये अब ये कौन से वाला ये लंबा यू टर्न है? ये वो कश्मीर हाईवे वाला जो है ना, लंबा यू जोड़ी टर्न बदलू लेके शुरू। आ रहे हैं। तो ये पीटीआई की वैसे सियासत जो है ना, वो यू टर्न के ऊपर है। अगर वो उनकी सियासत से यू टर्न निकाल दे तो पीछे उनकी सियासत ही नहीं बचती ना। वैसे तो वो कमेटियों में वापस आते हैं, मेरे ख्याल से तो ये जमहूरी अमल है। देखिए, यही चीज़ जो है ना, देखिए इमरान खान साहब जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी, उस टाइम से ही इन्होंने ये किया जी, पंजाब असेंबली तोड़ दी, केपी असेंबली, अपनी केपी में गवर्नमेंट को तोड़ दिया। यार उनकी पार्टी के एमएनएज एमपीज जी, जी, आज भी इस बात पे आज दस भी, दुख कहते हैं कि यस। अगर हमने केपी और पंजाब की असेंबली ना तोड़ी होती तो ये जो वाकया हुआ था, ये जो हमले हुए थे, तो उस वक्त देखिए, हुकूमत निगरान पॉलिटिकल थी। अप्रोच की बात है ना, बेसिकली पॉलिटिकल अप्रोच है। जब लीडर पॉलिटिकल उसमें कंसेंसस पे किसी पे बात पे आना है, तो आपको डेफिनेटली ये काम करने होते हैं। आपने पार्लियामेंट को सुप्रीम अदारा है, आपने वहाँ पे जो मसाइल आपके हल हो सकते हैं, वो डी चौक में नहीं हो सकते। तो आप समझते हैं कमेटियों में आना चाहिए इनको? बिल्कुल, डेफिनेटली वहाँ पे उन्हें बोलना चाहिए, वहाँ पे कमेटियों का हिस्सा बनना चाहिए जो देखिए, गवर्नमेंट। इस वक्त अपोजिशन की बड़ी जुमात पीटीआई है, मगर आपको मजे की बात बताऊं, पार्लियामान के अंदर अगर मेरे मुताबिक, चूंकि मैं आज भी असेंबली था, हमेशा जाता हूँ, हकीकी अपोजिशन कर रही है तो वो जेयूआई कर रही है। देखें,
4 लोग हैं, 5 है, 6 हैं, 10 है। देखिए हुकूमत जब बैठोगे तो वो उठते हैं, जब कानून पास होता है अपनी तरमीम भी कराते हैं, और ये मौलाना जरूरी अमल है। मौलाना साहब जो हैं उनकी आज जो स्पीच थी, और वो वाकई उनकी एक स्पीच बतौर अपोजिशन लीडर बहुत अच्छी स्पीच थी, और बड़ी उन्होंने जो है ना अच्छी बातें उसमें की है। तो ये बातें जो है ना मौलाना साहब की जो अपोजिशन एज ए अपोजिशन लीडर वो कर रहे हैं, वो बातें सुनी जाती हैं। देखो वो आज जब मुक़्तदर मौलाना हलकों साहब में उन बातों का ये नहीं होता कि उसको वो इग्नोर अनसुनी किया सुनी जाता है, अनसुनी तो जाती वो है। सुनी जाती है। और बतौर अपोजिशन लीडर अगर इमरान खान साहब थोड़ा सा और इसको ब्रॉड माइंड में आते ना, कोई चीज़ मज़ीद अचीव करनी होती थी, तो उन्हें चाहिए था कि मौलाना फजल रहमान साहब को वो बतौर अपोजिशन लीडर उसके ऊपर वो कंसेंसस करते और बेहतर अच्छा रिजल्ट उनको मिलता। देखिए मौलाना साहब ने जो आज स्पीच की है ना, उन्होंने एक तो फलस्तीन वाले मामले पर बड़ी खुलकर जी हाँ, बात की, जो उनका पहले बिल्कुल दिन से मौका इसी था। तरह। दूसरा, जो इंतखाबात थे 8 फरवरी के, उस पर वो खुलकर बोले हैं और उन्होंने इसको यौम सियाह करार दिया है। और मजे की बात बताओ, मौलाना फजल रहमान जब ईवान में बात करते हैं ना, तो पूरा ईवान खामोश होता है और उनकी गुफ्तगू को सुनते हैं। और ये एक जमहूरी और एक अच्छा अमल है। जी इसकी जगह पे अगर देखो, मौलाना ने आज जिस तरह खुलकर हुकूमत पे तनकीद की है, ये कोई और करता ना, तो उनका वो बात करने का अंदाज और लहजा ऐसे होता है कि दोनों तरफ से फिर वो जो माहौल होता है वो खराब होता है। मौलाना साहब ने तकरीबन 35 से 40 मिनट खिताब किया और खुलकर 8 जी फरवरी जी। के इंतखाबात को ललकारा, अभी यौम सियाह आपको करार एक दिया। और इसमें करें कि पार्लियामेंट में हाल ही में वो एक बिल पास किया है जादू टूने के जी हवाले जी से। जी। ठीक है, आपको तो पता होगा, आप माशाल्लाह से खुद जो है ना मैं एक जादू का सियासी कम और मजहबी जमात के जो है ना आप ज्यादा जो है ना स्पोक्स पर्सन है, तो जादू टूने के बारे में तो स्पोक्स को कुछ एक बात मैं बता जी दूं, ये जितनी वीडियोस आज तक मेरी और आपकी हुई, स्पोक्स पर्सन आप नजर आते हैं। और हर बंदा कहता है कि आप मुझे कहते हैं कि आपने देखिए नून लीग का तर्जुमान बिठाया हुआ है देखिए सर। बात मैं पहले बताऊं उनको, देखिए क्या बताऊं, ये तर्जुमान नहीं, मैंने मैं बिठाया हुआ। आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन। तो मैं क्यों, किस देखिए तरह? मैं जो बात सच की है वो मैं बात कर, सच की देखिए बात मैं जो नहीं है। बात कर रहा हूँ ना आपको उस बात से आप मेरी हर बात से इत्फाक करते हैं ना। सच, हर बात से इत्तेफाक। मैंने मैंने जो भी मैं चीज़ कह रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बात ये हो रही थी कि जो जादू टूने वाला मामला हो रहा है, तो आप बतौर ज़रा वो एक मजहबी जमात के देखिए हिसाब जादू के, टोने तो के क्या हवा- इस बारे में ज़रा देखिए जादू हमारे टोने के अवाम को हवाले बताएं से ना मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर दूं कि ये एक अच्छी चीज है, मैं समझता हूँ अच्छी चीज है। कि जादू जो टोना होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, अच्छा, मैं कह नहीं रहा हूँ कि होना आप चाहिए, कह क्यों रहे हैं होना कि ये चाहिए अच्छी भाई? चीज़ है। मैं आपको ना, देखिए मैंने इस तो पे यार ये बताएं उस्मान साहब कि ये नहीं होना चाहिए और ये हुआ, तो ये पिछले कुछ 5-6 सालों से हमारे मुल्क के अंदर बड़ा ये जादू टोना नहीं, एक छोड़ दे ख़ास बेटा, मकाम से होता वो था। अंदर है, छोड़ दे ठीक जाके। है, नहीं अंदर है या बाहर है, मैं ये एक बात वैसे कह रहा हूँ कि वो एक ख़ास जगह से हुकूमतें जादू टोना के ऊपर चलती थी। पूरी हुकूमत भाई, हुकूमतें क्या, ब्यूरोक्रेसी की तबादले जो है ना वो जादू टोने वो पर्चियों से उसके पर्चियां पर्चियाँ निकलती होती थी। थी, वो तूने सुना जिन्नात आते थे। बुजदार साहब की लॉटरी भी इसी तरह निकली मुझे थी? तो डर लगता है कि वो हमारी अगर कोई आवाज़ वहाँ पे पहुँचे तो हमारे ऊपर ही ना कोई जादू टोना हो जाए। तो ये भाई वैसे मैंने सुना है कि बुजदार साहब की लॉटरी भी पर्ची पे निकली थी, और ये जो बलूचिस्तान के एक, बलूचिस्तान सॉरी, कश्मीर आज़ाद के कश्मीर। वजीर आजम जो जी, जी। लगे थे, जी, सुना है जी। वो भी कोई पर्ची नहीं, पर्ची निकली थी। मुर्रे निकलते थे। वो सवेरे ये होता था कि वो बाकायदा तौर पे मुवक्किल उनको बताते थे कि आज ये मुवक्किल वैसे आजकल की तरह वो भी मुवक्किल मेरे ख्याल से अंदर है। तो वो ये बताते थे कि वो वो है फलां भी ब्यूरोक्रेट्स को उधर मुवक्किल किधर ट्रांसफ़र कल ये कर दें। बताएं। मुवक्किल भी मेरे ख्याल में थोड़े अंदर से ही है, आज वो भी आजकल साथ रेस्ट ही कर है। रहे हैं ना। तो बात ये है कि जो जादू टोने वाला मसला है ये हमारे देखिए मज़हब नहीं में होना ये चाहिए, भी, इस्लाम भी इसको इस्लाम में भी गुनाह कबीरा में ये आता बिल्कुल है। बिल्कुल और ये इन चीज़ों से मुल्क नहीं चलते, इन चीज़ों से कौमें नहीं बनती। तो ये जो बिल पास हुआ है, मैं एग्री करता हूँ, ये इसके मैं साथ एग्री हमें करता हूँ, बड़ी खुशी भी मैं है और आपकी ये बात हम से इसके साथ 100% एग्रीड एग्री हैं कि करता हूँ। ऐसे कामों की जो है ना हौसला शिकनी होनी चाहिए, बल्कि जो ये लोग ये काम करते हैं तो उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी बिल्कुल, मैं चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और सजाएं जी, भी जी। मुतय्यन होगी है। मैं वो चूंकि वो सारा देख रहा हूँ ना, जी, जी। अगर आप 10 साल तक की सजा है और 15 लाख 14 लाख रुपए तक जुर्माना भी इस पे है। और ये एक अच्छा मेरे ख्याल से होगा, सेनेट से पास हो चुका है, अगर असेंबली से भी पास होता है तो ये कानून बन जाएगा। और ये एक बड़ा अच्छा कानून है। देखें हमारे मुल्क में जो काला जादू है और इस तरह की चीजें हैं, उससे लोगों का नुकसान होता है। आप कहते हो कि महबूब कदमों में महबूब आ जाएगा, कारोबार, जेलसी, ये बहुत सारी चीजें हैं, यार ये बंद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए मेरी मजीद एक मजीद। बात सुन, चले इसको टॉपिक को तो हम वो करते हैं, थोड़ा सा हम ज़ाहिर है उसको तरफ जाते हैं। मेरे दोस्त हैं सुहेल अफरीदी साहब, सीएम केपी भी हैं। बिल्कुल। तो आजकल वो थोड़े से
उन्होंने जो मुज़ाहरे शुज़ाहरे वो जो दौरे किए उसके बाद कोई थोड़ा सा सुना है आजकल गुड गवर्नेंस के ऊपर भी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। देखें, सोहेल अफरीदी ये साहब उनकी को, अगली तरजीह होनी चाहिए, जी जिस हाँ, पे वो अब वो आ रहे हैं, गुड ये पहले गवर्नेंस, आना चाहिए। यस, वो उनको जाना उनको चाहिए। बिल्कुल जाना देखिए चाहिए, हमारी मैं किसी एग्री के करता साथ हूँ। जो है ना वो ज़ाती रंजिश नहीं है, सोहेल अफरीदी साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो हम उनको यही कहते थे पिछले प्रोग्राम्स में कि सूबा जो है हमारा बड़ा नेग्लेक्टेड सूबा है केपी और बड़ा और उनको चाहिए मुश्किल सबको सूबा मिल है। बैठ के। तो वो उनको वो जो रेजिस्टेंस, वो एग्रेशन, वो मुज़ाहमत की सियासत करते हैं, तो उसे बाहर वो आना चाहिए। उससे थोड़ा-सा हट उसको के जो सिर्फ है ना, नहीं, पूरी तहरीक इंसाफ को बाहर आना चाहिए और जमहूरी अंदाज से, जी, जमहूरी जी, तरीके से। बिल्कुल उसी तरीके से, और थोड़ा-सा जो अपने सूबे के ऊपर भी फ़ोकस करें, बिल्कुल, तवज्जो दें सूबे के ऊपर, हालात जो है उनको ठीक करें, अच्छे नहीं है। और जब वो अच्छी काम करेंगे तो हम यहीं इस प्रोग्राम में बैठ के उनकी तारीफ़ें भी करेंगे, उनके अच्छे काम को सराहेंगे भी, और जो शुक्र इस है, तरह कुछ की होगी शुक्र है, उसके ऊपर हम कुछ तो तनकीद सोहेल करेंगे। अफरीदी के सराह जी। ये अच्छी बात है, बिल्कुल तहरीक इंसाफ को जमहूरी अंदाज से, जमहूरी तरीके से अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए, ये उनका हक है, ये हक उनसे कोई छीन नहीं सकता। और जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने अपनी पहली तकरीर की, बड़ी एक अच्छी और पॉजिटिव तकरीर थी, हर बंदे ने उसको सराहा। और पार्लियामान के अंदर जो मौलाना फजल रहमान का किरदार है, या उनके वालिद साहब का जो किरदार था, और पाकिस्तानी सियासत में जो उनका किरदार रहा है, इससे कोई भी शख्स या कोई भी फर्द जो है वो इनकार नहीं कर सकता। आपने तर्जुमानी तो कर दी ना। ना, 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 जदीद देखिए साहब, इससे कोई तर्जुमानी तो इनकार। आपने कर दी मैंने है, मैंने महमूद खान, तर्जुमानी कर नहीं, दी, नहीं, नहीं, महमूद खान तर्जुमानी अचकज़ई कर साहब, दी। महमूद खान चले अचकज़ई अच्छी साहब, बात है ना, आप हर आदमी का अपनी पाकिस्तान की सियासत में जिन्होंने अच्छा किरदार किया, हम उसको सराहेंगे भी, तो और ये तवक्को करते हैं। नवाज शरीफ ने नहीं अच्छा किरदार बहुत अदा अच्छा, किया, नवाज शरीफ साहब का तो जिक्र तो ही नहीं मैं हुआ। मैं अगले नहीं, प्रोग्राम तो में, मैं फिर अगले वो नहीं, अच्छा नहीं, नहीं, वो उनके अगले जो प्रोग्राम में, प्रोग्राम है मैं उनको अगले ये, प्रोग्राम में बैठेंगे, फिर नवाज जी, शरीफ जी, साहब पे बात करेंगे, फिर मैं आपसे ज़रूर बात करें। करूंगा। बहरहाल जी, ये बड़ा एक महमूद खान अचकज़ई साहब का और इनका जो अपोजिशन लीडर तकर्रुर हुए हैं, हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में ये अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। मुझे और मेरे साथी दोस्त कुलीग तैमूर ज़ैतून साहब को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह। थैंक यू।